ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन है कि अपने पास 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई के फॉर्मेट बनाने के लिए अब बच्चा यहाँ से फॉर्मूला क्या लगता है कि 2 साइन ए और कॉस बी के लिए क्या होता है, तो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। यू कैन राइट दिस। तो देखिए तो बच्चा क्या हो गया कि साइन 10x प्लस साइन 2x dx चलेगा। तो अब लीजिए कि 1/2 साइन 10x dx प्लस 1/2 साइन 2x dx। ये बेहतर समझिएगा बच्चा। तो क्या हो रहा है, -1/20 cos 10x माइनस 1/4 cos 2x प्लस c। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए, ठीक है ना। चलिए गुड। ठीक है, अब बच्चा एक क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट बनता है कि cos 3x इंटू कॉस 5x dx। तो आपको फॉर्मेट जनरेट करना है। क्या करना है कि 2 cos a इंटू कॉस बी, क्या लिखते हो, cos ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। देखिए बच्चा, तो फॉर्मेट जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट जनरेट के लिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, यानी पहले ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा, तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, cos 5x dx। ठीक है, तो आप देखिए कि ये बच्चा क्या हो गया, तो cos 8x प्लस cos 2x dx निकाल दीजिएगा। तो 1/2 cos 8x dx प्लस 1/2 cos 2x dx। आंसर इज व्हाट, तो 1/16 साइन 8x प्लस 1/4 साइन 4x प्लस c, है ना। आई होप आप बेहतर समझ रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, राइट डाउन। ठीक है बच्चा, लिखिए इसको। ठीक ना, चलिए। अब देखिए बच्चा कि अपने पास जो हमारा फॉर्मेट है, ठीक है ना, कि इस फॉर्मेट को लेके चलते हैं साइन 2x साइन 3x साइन 4x। हैव एनी डाउट? तो नो सर। तो अब बच्चा अगर एक फॉर्मेट मैं देता हूं कि 2 साइन a साइन b, देखिएगा तो cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी होता है। आप ब्रेक करो इधर, तो देखो तो cos ऑफ cos a cos b प्लस साइन a साइन b, एम आई राइट ना, और माइनस cos a cos b माइनस माइनस प्लस साइन a साइन b। ये फॉर्मेट तैयार कीजिए बेटा। ठीक है, तो फॉर्मेट तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 2 साइन x और इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x dx। तो ये बच्चा क्या हो गया, 1/2 यहाँ से लिखेंगे ना कि cos ऑफ cos x, राइट। देखिए वहाँ से देखिए माइनस यहाँ से क्या हो जाने हैं cos 5x और इंटू में क्या हो गया, तो साइन 4x dx। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से देखिए कि क्या हो गया, 1/cos x और साइन 4x dx माइनस 1/2 cos 5x साइन 4x। अगेन एक फॉर्मेट तैयार करना है, यानी 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए बच्चा, तो यहाँ 4 और a लाइक दिस। ठीक है, हैव एनी डाउट? नो।
तो अब यहाँ से ये हमको गौर करना है कि इसको पहले भी लिख सकते हो। तो आप देखिए बच्चा कि 1/4 इसको क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए प्लस बी, ठीक है, इसको पहले इंटू में लिख सकते हैं ना, तो 5x और प्लस ए माइनस बी प्लस साइन क्या हो गया बच्चा, है ना, साइन 3x। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना, आप गौर कीजिए, ठीक है। और dx माइनस 1/4 यहाँ से गौर कीजिए बेटा, तो यहाँ से गौर कीजिए तो क्या हो जाना है, इसको पहले लिख दीजिए। तो साइन आप देखिए गौर से कि 9x माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ से क्या हो गया, तो बच्चा साइन x dx। आई होप आप इसका आंसर निकाल लेंगे। राइट ऑन। ठीक है, चलिए गुड, आंसर निकल जाएगा ना, कमेंट में लिखना है। देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है बच्चा, चलो साइन mx cos nx dx, या बच्चा इसी क्वेश्चन को लोग ऐसे भी लिखेंगे cos nx sin mx dx, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप फॉर्मेट क्या तैयार करोगे कि सर जी 2 साइन ए साइन कॉस बी का, यही फॉर्मेट तैयार करेंगे ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे बच्चा कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, राइट ना, ये फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट देख रहे हो कि प्रोडक्ट को प्लस में बदलना है, प्रोडक्ट को प्लस और माइनस में बदलने के लिए क्या करना पड़ रहा है, तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो बच्चा आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किए, आप इसको देखिए तो क्या लिखेंगे साइन एम प्लस एन एक्स, राइट ना, और प्लस साइन एम माइनस एन एक्स डीएक्स, ठीक है। तो अब देखिए बच्चा कि क्या हो गया, माइनस कॉस ऑफ एम प्लस एन बाई एम प्लस एन, चलेगा, माइनस माइनस 1/2 एम माइनस एन इंटू कॉस एम माइनस एन प्लस सी, है, ठीक है, कोई दिक्कत, नोट डाउन कीजिए बेटा, लिखिए इसको, ठीक ना, बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, अब आइए तो इसको बेहतर करते हैं कि अपने पास बच्चा क्वेश्चन होता है कि cos 2x cos 3x cos 4x dx, इसको फॉर्मेट तैयार करना है। तो किस पे लेना है बच्चा कि 2 cos a cos b, क्या लिखते हो, क्या लिखते हो, तो cos ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। ध्यान दीजिएगा ट्रांसफॉर्मेशन में कर क्या रहे हो, तो प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में बदल रहे हो, क्योंकि इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और फ्रैक्शनल पार्ट का हम देखे हैं, तो इसमें हम इस तरह से निकाल रहे हैं। तो बच्चा आप फॉर्मेट तैयार करेंगे 2 से डिवाइड 2 से, राइट, समझ रहे हैं ना, चलिए बहुत अच्छी बात। तो 2 यहां से लिख दीजिए, तो cos 5x प्लस cos ax, और इंटू क्या है, आप बेहतर समझ रहे हैं, ए है ना, फिर से इंटू, तो 1/2 cos 5x cos 4x dx प्लस 1/2 cos x cos 4x dx, ठीक है। अब देखिए बच्चा कि 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब देखिए तो बेटा क्या हो गया, ए
तो कॉस 9x प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये हमारा एच यस, प्लस 1/4 क्या हो गया बच्चा, कॉस 5x प्लस कॉस 3x dx। ठीक है, अब आई होप आप आंसर निकालेंगे। तो क्या करेंगे देखिए, तो क्या लिखिएगा कि 1/4 कॉस 9x dx, 1/4 कॉस x dx प्लस 1/4 क्या है बच्चा, तो कॉस 5x dx प्लस 1/4 कॉस 3x dx। देखिए तो क्या हो गया, साइन 9x/36, am I right, और साइन x/4 प्लस साइन 5x/20 प्लस साइन 3x/12। ठीक है, प्लस सी। आप अच्छे तरह के समझ रहे होंगे। तो इस पे कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, इसको बना के भेजना है, समझ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए, तो आपके लिए जो मेरा कुछ क्वेश्चन है कि साइन 3x कॉस 3x साइन 4x dx चलेगा। फिर है बच्चा साइन px साइन qx और कॉस amx dx। ठीक है, आप लिखते चलिएगा। फिर है बच्चा साइन 6x कॉस 12x कॉस 18x dx। फिर है बच्चा कि साइन ax कॉस 3x और साइन 3x dx। ठीक है, फिर है बच्चा साइन 6x कॉस 12x साइन 18x dx। हैव एनी डाउट, तो नो। चलिए इसको 16 बना देते हैं। ठीक है बच्चा, फिर यहाँ से है साइन 14x साइन 13x और साइन 12x। ठीक है, फिर है बच्चा साइन 6x साइन 10x कॉस 5x कॉस 4x dx। ठीक है, आप इसको बनाएं और भेजें। ठीक, देखिए बच्चा, चलिए बहुत ही अच्छी बात। ठीक है, ओके। तो अब जो हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा, ट्रांसफॉर्मेशन में मेथड में ही, कि अगर आपके पास ax प्लस बी इंटू रूट सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में हो, ये पहला फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट होता है बच्चा कि अगर आपके पास ये फॉर्मेट है, ये दिख रहा है, समझ रहे हो ना। और तीसरा फॉर्मेट अगर बनता है बच्चा कि एक्स पे पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी डी एक्स, और एक चौथा फॉर्मेट बनता है बच्चा एक्स पे पावर एन और सी एक्स प्लस डी डी एक्स। ठीक है, इस तरह का अगर कहीं आपके पास फॉर्मेट बनता है तो बड़ा ही इजीली निकाल सकते हैं। दिस वन इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये भी क्या है बच्चा, तो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो आइए ये सब में करना क्या है। तो आपको पुट किसको करना है, तो पुट सी एक्स प्लस डी इक्वल टू टी लेना है और एक्स का वैल्यू टी माइनस डी बाई सी, और यहाँ से बच्चा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू सी। दैट मीन्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई सी, यानी अपने को इस फॉर्मेट में मिला। ठीक है,
तो अब यहाँ से लेके सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्मेट आएगा और बड़ा ही इजीली आप निकाल लेंगे रिलैक्स फील करके। ठीक है, सो आई कैन प्रोसीड दिस क्वेश्चन। ठीक है, लिख रहा हूं बच्चों, है ना। देखिए बच्चा कि हमारा पहला क्वेश्चन जाता है x+3 इंटू रूट x+1 dx। ठीक, तो देखिए कि आप इसको लेंगे t इक्वल टू x+1, x का वैल्यू t-1, तो dt बाई dx क्या, तो 1, दैट मीन्स dt इक्वल टू क्या, dx। आप रखिए यहाँ से वैल्यू, क्यों, क्योंकि कट नहीं रहा भाई, तो t-1 प्लस 3 इंटू रूट टी dt। अब समझ में आया। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि अपने पास t पे पावर 3/2 dt और प्लस 2 इंटू टी पे पावर हाफ dt। इसका आंसर आप बड़ा इजीली निकालेंगे 5/2 अपॉन t⁵5/2 2 इंटू टी पे पावर 3/2 अपॉन 3/2। 2 से 2 क्या नहीं, है ना। ऐसी गलती नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है ना, फ्लो में अगर हो भी जाता है तो ध्यान देना है, क्योंकि आप सही करेंगे पेन रुक जाएगा। तो 2/5 टी पे पावर 5/2 प्लस 4/3 टी पे पावर 3/2 प्लस। स्टूडेंट यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि बच्चे कंफ्यूज यहाँ पे करते हैं, सर कॉमन क्या लेना है। तो देखो इस दोनों में बड़ा कौन है, इस दोनों में बड़ा कौन है, तो बोलोगे t⁵3/2 और क्या कॉमन जा रहा है, तो 2, तो 2 इंटू टी पे पावर 3/2। बेटा यहाँ पे क्या बचा तो 1/5 टी पे पावर, ढाई में 1.5 ले ही लोगे तो 1 ही बचेगा ना, और यहाँ से क्या बच रहा है, तो 2/3 प्लस c है। अब इस फॉर्मेट को देखिए कि रखिएगा, यहाँ से मैं आंसर दे रहा हूँ, करेक्ट ना। तो इसको आंसर दे रहा हूँ बच्चा, तो 2x+1 पे पावर 3/2 इंटू बच्चा क्या हो गया x+1/5 प्लस 2/3। यहाँ भी और सिंप्लीफाई करेंगे, आप समझ गए होंगे बेहतर तरीके से, इसको लिख लीजिए। थैंक्स, बाय, हैव अ नाइस डे।